Good morning all. So in this lecture we will see the simplest implementation of genetic algorithm. So before starting with the implementation, have a look on the pseudocode जो हमने previous lectures में देखा. तो basically when we design algorithm, जब algorithm design करते हैं, जब हमारा algorithm start होता है, so the first step is generate the initial population. So first of all we will generate the initial population, मतलब हम initial population को define करेंगे. Then we will calculate the fitness function of the population. तो initial population को define करने के लिए हमें population में क्या क्या define करना होगा, क्योंकि population is a set of individual. तो वो सारे individuals हमको define करने हैं और individuals को define करने के बाद हमारी population create होगी. तो विद इन पॉपुलेशन हमें पॉपुलेशन के लिए हम क्लास बना सकते हैं. देन उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी इंडिविजुअल्स के हम फिटनेस स्कोर को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिटनेस फंक्शन. तो यहाँ हम इसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्यों कह रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिथम का, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस जो कि जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आते हैं. लाइक फिटनेस फंक्शन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, पॉपुलेशन किस तरह की यूज़ कर रहे हो, देन आप सिलेक्शन की कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हो, क्रॉसओवर में कौन सी मेथडोलॉजी आपने यूज़ करी है, म्यूटेशन के बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. तो जो बेसिक चीज़ें डिफाइंड है उन सभी बेसिक मेथड्स को लेकर हमने ये जी एल्गोरिथम डिफ़ाइन किया. इसीलिए हम इसको सिंपल जेनेटिक एल्गोरिथम, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, मतलब एज़ पर सूडो कोड जो बेसिक मेथड्स होती हैं फॉर जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो फिटनेस स्कोर सिलेक्शन की मेथड हो, क्रॉसओवर मेथड हो, म्यूटेशन मेथड हो. सो फॉर ईच एंड एवरी वन वी हैव यूज्ड द सिंपलेस्ट method for implementation of genetic algorithm. That's why we are calling it simple genetic algorithm. So I hope this algorithm is clear. सबसे पहले हम क्या करेंगे, initial population create करेंगे. population create करने के बाद fitness function calculate करेंगे हर एक individual का जो कि उस population में है. नेक्स्ट फिटनेस कैलकुलेट करने के बाद ये इटरेटिव लूप में जाता है. तो बेसिकली हमें लूप में क्या करना है, पॉपुलेशन कन्वर्ज हुआ है या नहीं हुआ है ये हम चेक करेंगे. तो अगर ऑलरेडी इनिशियल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो कन्वर्ज्ड हो जाती है तो हम इस लूप में नहीं जाएंगे और एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा. अदरवाइज़ हमारी ये कंडीशन मीट नहीं होती है, क्योंकि पॉपुलेशन हैज़ कन्वर्ज्ड और नॉट, इसके लिए हमें कोई कंडीशन लगानी होती है कि हमारा एल्गो कब स्टॉप होगा. क्लियर है. तो जो भी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे. देन अगर कंडीशन मीट आउट नहीं होती है तो वी विल एंटर इनटू द लूप. विद इन लूप व्हाट वी आर गोइंग, सबसे पहले हम सिलेक्शन कर रहे हैं उन दो इंडिविजुअल का जो नए ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेंगी. देन सिलेक्शन होने के बाद हम उन दो सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स का क्रॉस ओवर करेंगे. अब सिलेक्शन भी किसके हिसाब से हो रहा है, फिटनेस फंक्शन के. तो जो फिटेस्ट और सेकंड मोस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा, जो भी हम नाम देना चाहें, तो यहाँ पर हम दो इंडिविजुअल्स लेंगे, एक जो फिटेस्ट है और सेकंड फिटेस्ट इंडिविजुअल जो होगा. देन वो दोनों इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद उसका हम क्रॉस ओवर करेंगे. देन उनका म्यूटेशन करेंगे. अगेन अब हमारे पास नया ऑफस्प्रिंग है. अब हम उस कंप्यूट करेंगे फिटनेस. नई पॉपुलेशन जनरेट होगी. नई पॉपुलेशन जनरेट होने के बाद सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारी पॉपुलेशन कन्वर्ज नहीं हो जाती है. जैसे ही पॉपुलेशन कन्वर्ज होगी दैट मीन्स कि हमें हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिल गया है. सो अब हम एल्गोरिथम देखते हैं. तो java.util.random ये लाइब्रेरी पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे. देन हमारी मेन क्लास क्या है, सिंपल डेमो GA, ये हमारी मेन क्लास है. अब इस क्लास में सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉपुलेशन क्रिएट करना है. तो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन वेरिएबल लिया है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, न्यू पॉपुलेशन.
यहाँ पर हमारी नई पॉपुलेशन क्रिएट होकर पॉपुलेशन में आ रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया है इसमें फिटेस्ट। फिटेस्ट कौन सा होगा? जो उस पॉपुलेशन में से जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो फिटेस्ट होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली है जिसमें सेकंड फिटेस्ट है, मतलब फिटेस्ट और सेकंड फिटेस्ट ये दो इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिटनेस स्कोर फॉर जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट इनिशियली हम जनरेशन काउंट 0 सेट कर रहे हैं। जितने भी जनरेशन्स लगेंगे जनरेशन काउंट इंक्रीज़ होता जाएगा कि आफ्टर कितने जनरेशन हमें हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल rn लिया जिसमें कि हम रैंडम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो न्यू रैंडम हमने क्रिएट किया है और rn में वो स्टोर हो रहा है। अब सिंपल डेमो ये है हमारी मेन क्लास थी, इसमें हमने हमारी डेमो लिया है और नई हमने डेमो क्लास यहाँ पर क्रिएट की है। अब ये डेमो है। अब इस डेमो में भी वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर पहले डिफ़ाइन किए हैं, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल और जनरेशन का काउंट। देन डेमो, न्यू सिंपल डेमो क्लास है हमारी। अब यहाँ पर डेमो डॉट पॉपुलेशन डॉट इनिशियल पॉपुलेशन, अब ये जो इनिशियल पॉपुलेशन फंक्शन हमने कॉल किया है ये भी हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, जो हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी एक एक फंक्शन को। तो इज़ दैट क्लियर कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि पॉपुलेशन इनिशियलाइज, यहाँ हमने पॉपुलेशन को इनिशियलाइज़ किया क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है एल्गोरिथम में, इनिशियलाइज पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इनिशियलाइज पॉपुलेशन 10, मतलब हमारे पॉपुलेशन के सेट में कितने इंडिविजुअल्स होंगे? 10 इंडिविजुअल्स होंगे। देन कैलकुलेट फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, डेमो डॉट पॉपुलेशन डॉट कैलकुलेट फिटनेस फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया है, ये भी हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो फिटनेस फंक्शन में फिटनेस कैलकुलेशन की मेथड्स डिफ़ाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज मेथड हम उसकी फ़िटनेस को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं? जनरेशन। तो इनिशियलाइज हमने क्या किया था? जनरेशन काउंट 0, तो जनरेशन डेमो डॉट जनरेशन काउंट, तो करंट जनरेशन काउंट जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। एंड प्रिंट करवा रहे हैं हम फिटेस्ट, तो फिटेस्ट क्या होगा? डेमो डॉट पॉपुलेशन डॉट फिटेस्ट, तो जो उस पॉपुलेशन में से जो भी फिटेस्ट होगा वो प्रिंट कर देगा। देन वाइल पॉपुलेशन गेट्स एन इंडिविजुअल विथ मैक्सिमम फिटनेस, अगर उसको मैक्सिमम फिटनेस वाला कोई इंडिविजुअल मिल जाता है पॉपुलेशन में, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है हमारी पॉपुलेशन कन्वर्ज होने की कंडीशन, मतलब एल्गोरिथम टर्मिनेट होने की कंडीशन। तो ये कंडीशन हम यहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वाइल डेमो डॉट पॉपुलेशन डॉट फिटेस्ट, अगर ऐसा हमारी क्लास में पॉपुलेशन में अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका फिटनेस स्कोर लेस देन 5 है, जब तक ही लेस देन 5 होगा तब तक वो चलेगा, मतलब यहाँ पर हम मैक्सिमम काउंट क्या दे रहे हैं? 5। तो अगर 5 को रीच कर जाती है किसी का भी फिटनेस स्कोर तो वहाँ पर पॉपुलेशन कन्वर्ज हो जाएगी। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे? जनरेशन काउंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे एंड वो इटरेटिव लूप कॉल करेंगे। विद इन इटरेशन हम क्या कर रहे हैं? डू सेलेक्शन, मतलब सेलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन, ये 3 चीज़ें हम कर रहे हैं उस लूप के अंदर। तो हमने क्या किया? डेमो डॉट सेलेक्शन, ये सारे फंक्शंस भी हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो डेमो डॉट सेलेक्शन, देन क्रॉसओवर करने के लिए डेमो डॉट क्रॉसओवर फंक्शन हमने कॉल किया है। अब यहाँ पर जो म्यूटेशन होता है वो ऑप्शनल होता है, तो हम म्यूटेशन करते हैं अंडर रैंडम प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर ये लेस देन 5 होगी तो ही हम म्यूटेशन करेंगे, अदरवाइज म्यूटेशन को हम स्किप कर देंगे। अब ऐड फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग टू दी पॉपुलेशन, अब यहाँ डेमो डॉट ऐड
फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग, ये हमने कॉल किया है फंक्शन जिससे कि जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो ऐड हो जाएगा उस पॉपुलेशन में। देन कैलकुलेट फिटनेस वैल्यू, अब अगेन हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फिटनेस, क्योंकि अब हमारी नई जनरेशन आ गई है, नई जनरेशन के लिए नई पॉपुलेशन बनी, नई पॉपुलेशन के लिए हमने नए फिटनेस स्कोर कैलकुलेट किए। अगेन हम क्या करेंगे, जनरेशन, देन जो करंट जनरेशन काउंट होगा और उस जनरेशन में जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा। देन जैसे ही पॉपुलेशन कन्वर्ज होगा वो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन फाउंड इन जनरेशन, जो भी एट दैट टाइम जनरेशन काउंट होगा, जिस जनरेशन काउंट पे आपको वो सॉल्यूशन मिला है, जब पॉपुलेशन कन्वर्ज हुई है तो वो यहाँ से लूप से एग्जिट हो जाएगा और आपको जनरेशन काउंट दे देगा। देन फिटनेस, फिटनेस स्कोर देगा कि जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल था, मतलब डेमो डॉट पॉपुलेशन डॉट गेट फिटेस्ट, तो गेट फिटेस्ट से जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा उस फिटेस्ट इंडिविजुअल को निकालेगा, डॉट फिटनेस, तो उसकी जो फिटनेस होगी वो देगा। देन जीन, अब उस जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल मिला है उसका क्रोमोसोम क्या है, कौन कौन से बिट्स हैं, उसके जीन्स क्या हैं, वो हमको शो करना है। तो हम उसके लिए जो भी एरे बना होगा उस एरे को हम यूज़ करके इनिशलाइज करें आई इज इक्वल्स टू 0। तो जीन काउंट जो है वो यहाँ पर हमने 5 लिया हुआ है, तो आई इज इक्वल्स टू 0 टू लेस देन 5 आई प्लस प्लस करते जाएंगे हम, और एक एक जीन के बिट्स को हम वहाँ पर प्रिंट करवाते जाएंगे। डेमो डॉट पॉपुलेशन डॉट गेट फिटेस्ट, तो जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा उसका जीन एरे के थ्रू जीन ऑफ आई को प्रिंट करवा देंगे, जिससे हर एक बिट्स वो उस जीन की प्रिंट करेगा। सो यहाँ तक था हमारा ओवरऑल एल्गोरिथम। अब जो हमने फंक्शंस ऊपर कॉल किए हैं, जैसे सबसे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। सिलेक्शन में हमें क्या करना है, 2 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल हमने लिया है फिटेस्ट, तो पॉपुलेशन डॉट गेट फिटेस्ट, यहाँ पर फिटेस्ट इंडिविजुअल के लिए हमने ये वेरिएबल लिया है। दूसरा वेरिएबल है सेकंड फिटेस्ट, तो पॉपुलेशन डॉट गेट सेकंड फिटेस्ट। अब ये गेट फिटेस्ट और गेट सेकंड फिटेस्ट फंक्शन भी हमने डिफ़ाइन किए हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो डिफ़ाइन है उस पॉपुलेशन में से गेट फिटेस्ट फंक्शन को कॉल करके जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा उसको हम स्टोर कर देंगे फिटेस्ट में। सिमिलरली सेकंड फिटेस्ट वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, जो भी हमारी पॉपुलेशन है डॉट गेट सेकंड फिटेस्ट फंक्शन को कॉल करके जो भी सेकंड फिटेस्ट होगा, मतलब जो सेकंड फिटनेस स्कोर होगा, जिसका सेकंड बेस्ट फिटनेस स्कोर होगा, वो इंडिविजुअल हो जाएगा सेकंड फिटेस्ट में। नेक्स्ट इज़ क्रॉसओवर। अब इंडिविजुअल का सिलेक्शन हो गया है, मतलब हमारे पास फिटेस्ट आ गया है और सेकंड फिटेस्ट आ गया है, ये दोनों ही सेलेक्ट होंगे ऑफस्प्रिंग जनरेशन के लिए। तो अब हमारे पास दोनों इंडिविजुअल हैं, फिटेस्ट है एंड सेकंड फिटेस्ट है, उसका हम करेंगे क्रॉसओवर। क्रॉसओवर फंक्शन के लिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो क्रॉसओवर है, तो क्रॉसओवर के लिए हमें क्रॉसओवर पॉइंट निकालना पड़ता है, और वो पॉइंट जो है वो हम रैंडमली लेते हैं। तो उस रैंडम पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर rn वेरिएबल में न्यू रैंडम क्रिएट किया पहले। अब क्रॉसओवर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो क्रॉसओवर पॉइंट हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि क्रॉसओवर पॉइंट को डिफाइन करेगा। rn डॉट नेक्स्ट इंट पॉपुलेशन डॉट इंडिविजुअल 0 जीन लेंथ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि जो भी क्रॉसओवर पॉइंट है वो उसकी जीन लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हम मैक्सिमम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर हमने टोटल जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के एरे का साइज़ क्या लिया है, 5 लिया है, तो जो भी क्रॉसओवर पॉइंट है बियॉन्ड दैट साइज़ नहीं होना चाहिए। तो बिटवीन 0 to 4 मतलब लेस देन 5 वो क्रॉसओवर पॉइंट देगा।
तो वो क्रॉसओवर पॉइंट जो है वो हम रैंडमली निकाल रहे हैं, तो रैंडम क्रॉसओवर पॉइंट निकाल के वो किस में दे देगा, क्रॉसओवर पॉइंट में दे देगा। देन उस क्रॉसओवर पॉइंट तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे फिटेस्ट के और सेकंड फिटेस्ट के, उनको हमको एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज करने के लिए हम यहाँ पर स्वैपिंग फंक्शन लगा रहे हैं। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन क्रॉसओवर पॉइंट। तो रैंडम सेलेक्शन से क्रॉसओवर पॉइंट जो भी आएगा उस क्रॉसओवर पॉइंट तक हम ये फॉर लूप लगाएंगे, i++ करते जाएंगे। अब हमने सबसे पहले फिटेस्ट के जीन में जो पहला मेंबर था, मतलब जीन 0 अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको पहले हम टेम्प में स्टोर करते हैं। जैसे कि हम रेगुलर 3 वेरिएबल स्वैपिंग करते हैं, उन स्वैपिंग के थ्रू ही हम उन 2 एरे के एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं। तो फिटेस्ट के जीन का i हमने स्टोर कर लिया है टेम्प में। अब फिटेस्ट के जीन के i में आपने क्या स्टोर किया, जो कि सेकंड फिटेस्ट के जीन के i में था। तो 0 वाला 0 में जाएगा, 1 वाला 1 में जाएगा, अप टू क्रॉसओवर पॉइंट जो भी आया है। तो ये हमने स्वैपिंग की, स्वैपिंग से हमने क्रॉसओवर किया। नेक्स्ट क्रॉसओवर इज़ डन। नेक्स्ट हम करेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन करने के लिए हम क्योंकि म्यूटेशन जो कर रहे हैं वो रैंडम प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अगर वो फुलफ़िल करता है उस कंडीशन को, तो ही म्यूटेशन होगा, अदरवाइज़ म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो म्यूटेशन भी के लिए भी हम यहाँ पर न्यू रैंडम हमने क्रिएट किया। म्यूटेशन पॉइंट हम लेंगे कि किस पॉइंट तक हमको म्यूटेट करना है या कौन सा पॉइंट है। अब म्यूटेशन के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, यहाँ पर हम सिंपलेस्ट फॉर्म म्यूटेशन का ले रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूटेशन पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। म्यूटेशन पॉइंट भी सेम जो होगा, क्योंकि जीन लेंथ के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो इसका जो अपर बाउंड है वो जीन लेंथ तक जाएगा। अब हम हमको करना क्या है, हमें म्यूटेशन पॉइंट मिल गया है। अब फ्लिप करेंगे हम वैल्यूज़ को। बेसिकली म्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को फ्लिप कर रहे हैं, जो बिट्स होंगी वो फ्लिप हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमने फ्लिप करने के लिए चेक किया, क्योंकि फ्लिपिंग से उसका जो फिटनेस स्कोर है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो फ्लिपिंग करने के पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर फिटेस्ट के जीन का जो भी म्यूटेशन पॉइंट है, अगर वो 0 है तो ही हम उसको 1 करेंगे। तो इफ़ फिटेस्ट डॉट जीन म्यूटेशन पॉइंट इज़ इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 होगा तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे टू 1, अदरवाइज़ वो 0 ही रहेगा। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि हमको जो फिटनेस स्कोर है वो इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ नहीं करना है। यहाँ पर हम फिटनेस स्कोर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वंस जितने होंगे उस बिट स्ट्रीम में, उससे उसका फिटनेस स्कोर बढ़ेगा। तो अगर म्यूटेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ रही है, जब हमें उसके फिटनेस स्कोर को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो यहाँ पर फिटनेस स्कोर म्यूटेशन पॉइंट की जो बिट है वो अगर 0 होगी तो ही हम उसको चेंज करेंगे 1 को, मतलब फ्लिप करेंगे टू 1, अदरवाइज दैट विल बी एज इट इज़। नेक्स्ट, इफ़ अब यहाँ पर जो सेकेंड फिटेस्ट होगा, सेकेंड फिटेस्ट डॉट जीन और जो म्यूटेशन पॉइंट है इज इक्वल्स टू 0 है, और सेकेंड फिटेस्ट डॉट जीन का म्यूटेशन पॉइंट अगर 0 है तो उसको 1 करेंगे। सेम जैसे कि हम फिटेस्ट के लिए कर रहे हैं, इन द सेम वे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड फिटेस्ट के लिए करेंगे। देन गेट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग, गेट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग। तो इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन में हमारे पास फिटेस्ट आ गया है, देन सेकंड फिटेस्ट आ गया है। अभी भी हमारे पास एक फिटेस्ट है इंडिविजुअल, दूसरा सेकंड फिटेस्ट है। अब हमने क्रॉसओवर से फिटेस्ट और सेकंड फिटेस्ट के जीन्स को चेंज कर दिया है, राइट।
तो स्वैप कर दिए वैल्यूज़ अमंग पेरेंट्स। वैल्यूज़ को स्वैप करने के बाद हमें म्यूटेशन करना है। तो म्यूटेशन भी हमने म्यूटेशन एक पॉइंट रैंडम पॉइंट लिया है। तो रैंडम पॉइंट फॉर फिटेस्ट के लिए हमने अलग से कैलकुलेट किया है, जनरेट किया है, और म्यूटेशन पॉइंट सेकेंड फिटेस्ट के लिए हमने अलग से जनरेट किया है। 2 बार हम यहाँ पर म्यूटेशन पॉइंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस म्यूटेशन पॉइंट से जो भी म्यूटेशन पॉइंट आ रहा है, एज़ पर दैट हम फिटेस्ट की जो पॉइंट्स वैल्यूज़ हैं वो फ्लिप करेंगे, और इस म्यूटेशन पॉइंट के बेसिस पर हम सेकेंड फिटेस्ट की जीन्स की बिट्स को स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर म्यूटेशन कंप्लीट हो गया। अब गेट द फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग। फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग के लिए इंडिविजुअल गेट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग इफ फिटेस्ट डॉट फिटनेस इज ग्रेटर देन सेकेंड फिटेस्ट डॉट फिटनेस, तो रिटर्न फिटेस्ट। अब इन दोनों में से कौन सा फिट है? हमारे पास एक फिटेस्ट है और एक सेकेंड फिटेस्ट है। अब इन दोनों में से फिटेस्ट कौन सा है? तो उसके लिए हमने क्या किया, गेट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग को कॉल किया है। इसमें आप क्या चेक कर रहे हो कि फिटनेस चेक करेंगे हम दोनों की। तो फिटेस्ट की फिटनेस जो है अगर ग्रेटर देन है सेकेंड फिटेस्ट की फिटनेस, तो रिटर्न करेगा वो फिटेस्ट, अदरवाइज रिटर्न कर देगा सेकेंड फिटेस्ट। तो जो भी वो रिटर्न करेगा दैट विल बी द फिटेस्ट इंडिविजुअल। जिसका भी फिटनेस स्कोर ज़्यादा होगा, इन शॉर्ट वो फिटेस्ट इंडिविजुअल हो जाएगा, फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा आपको। गेट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग। देन रिप्लेस लीस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द मोस्ट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ क्या होगा, हमारी नई जनरेशन की बात आई क्योंकि ऑफस्प्रिंग जनरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जनरेशन को जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अपडेट करेंगे। तो पॉपुलेशन को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लीस्ट फिटेस्ट है उसको रिप्लेस करेंगे जो भी मोस्ट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग है उससे। तो ऐड फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग। तो फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग जो प्रीवियस स्टेप से हमको मिला है, इसको हम ऐड कर देंगे नई पॉपुलेशन में। ऐड फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग। फिटेस्ट डॉट कैलकुलेट फिटनेस, हमने यहाँ पर फिटनेस कैलकुलेट करी। देन सेकेंड फिटेस्ट डॉट कैलकुलेट फिटनेस कैलकुलेट करी। देन गेट द इंडेक्स ऑफ फिट इंडिविजुअल। अब किस इंडिविजुअल की फिटनेस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट आपको करना है। तो इंट लीस्ट फिटेस्ट इंडेक्स। तो पॉपुलेशन डॉट गेट लीस्ट फिटेस्ट इंडेक्स, हम उस पॉपुलेशन में से किस पर्टिकुलर इंडेक्स पर वो इंडिविजुअल स्टोर्ड है वो निकालेंगे, जिसकी की फिटनेस वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है। देन अब गेट लीस्ट फिटेस्ट इंडेक्स से हमें उसकी इंडेक्स पता चल जाएगी। अब उस इंडेक्स पर हम उस नए फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग को स्टोर कर देंगे। तो रिप्लेस लीस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम मोस्ट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग। तो पॉपुलेशन में डॉट इंडिविजुअल जो कि स्टोर्ड है गेट फिटेस्ट लीस्ट फिटेस्ट इंडेक्स पर। तो लीस्ट फिटेस्ट इंडेक्स पर जो स्टोर्ड था उस लोकेशन पर हमें गेट फिटेस्ट ऑफस्प्रिंग, जो नया ऑफस्प्रिंग मिला है जो मोस्ट फिटेस्ट है, उसको हम स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन अपडेट हो जाएगी। देन इंडिविजुअल क्लास, बैकवर्ड हम जा रहे हैं। तो इंडिविजुअल, क्योंकि हम जब इनिशलाइज करते हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इज़ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल बेसिकली क्या है, तो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर इंडिविजुअल क्लास बनाई है। इंडिविजुअल में हमने फिटनेस को इनिशलाइज किया है 0 से। देन जीन एरे बनाया है जिसमें 5, मतलब जो इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जीन्स हैं या कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो एक इंडिविजुअल स्टोर कर सकता है, वो हमने 5 का एरे लिया हुआ है। जीन की लेंथ इज़ 5। अब इंडिविजुअल हम रेंडमली क्रिएट कर रहे हैं,
तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन सी आप मेथड यूज़ कर रहे हो पॉपुलेशन क्रिएट करने के लिए, इंडिविजुअल को क्रिएट करने के लिए। आप रैंडम कोई पॉपुलेशन जनरेट कर रहे हो या फिर कोई ह्यूरिस्टिक बेस्ड जो पहले से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो आप ले रहे हो। तो यहाँ पर इन दिस एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, रैंडम पॉपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं वो हमने रैंडमली लिए हुए हैं। तो सेट जीन रैंडमली फॉर ईच इंडिविजुअल, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए वो रैंडमली जीन्स की वैल्यू को सेट करेगा। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन जीन्स डॉट लेंथ, तो जीन लेंथ हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं। टोटल 5 जीन्स है तो 0 to 4 तक वो लूप चलेगा। अब यहाँ पर हम रैंडमली वो वैल्यू सेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो जीन के 0 से लेकर वो 4 तक रैंडमली वैल्यूज़ असाइन करेगा। यहाँ पर हमने मैथ लाइब्रेरी का यूज़ किया है। रैंडम फंक्शन से वो रैंडम नंबर कैलकुलेट करेगा। मॉड्यूलस हम 2 ले रहे हैं क्योंकि हमको इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 चाहिए। देन यहाँ से वो रैंडमली सारे बिट्स को सेट कर देगा। देन फिटनेस इज इक्वल्स टू 0। इनिशियली फिटनेस जो है वो 0 सेट करी है, दैट विल बी अपडेटेड जैसे हम फिटनेस फंक्शन कॉल करते हैं तब। देन कैलकुलेट फिटनेस। फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेट फिटनेस फंक्शन बनाया है। इनिशियली फिटनेस 0 है। अब फिटनेस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वंस जितने होंगे उन वंस को काउंट कर रहे हैं। कब तक चलेगा लूप, जीन की लेंथ तक। तो जीन की लेंथ इज़ 5, i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ़ वंस इन द जीन एरे। तो यहाँ पर ये चेक करेगा इफ़ जीन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 है, फिटनेस को इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ़ वंस हैं वो कैलकुलेट होके जो फिटनेस होगी वो आपकी अपडेट हो जाएगी। देन पॉपुलेशन क्लास। पॉपुलेशन क्लास जो हमने बनाई थी, जो इनिशलाइज़ किया था स्टार्टिंग में, पॉपुलेशन 10 का बनाया था। तो पॉपुलेशन का साइज़, तो जो हम जब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि आपको जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए जितने भी नए ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं उन सभी को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ फिक्स्ड है और जो भी लीस्ट फिटेस्ट होगा वो डाई ऑफ हो जाता है। तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं पॉपुलेशन में से और नया जो फिटेस्ट आता है वो ऐड होता जाता है। सो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ हमने क्या सेट किया हुआ है, 10। तो 10 इंडिविजुअल्स ही अकोमोडेट कर सकते हैं उस पॉपुलेशन में। इंडिविजुअल इज इक्वल्स टू न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर इंडिविजुअल हमने ऑब्जेक्ट लिया था उस क्लास में जिसमें कि इंडिविजुअल के लिए एरे बना है 10। तो इंडिविजुअल्स जो हैं 0 to 9 इंडिविजुअल्स होगा और हर एक इंडिविजुअल का अपना एक एरे होगा जीन के लिए। फिटनेस इनिशियली 0। देन इनिशलाइज़ किया हमने पॉपुलेशन को। इनिशलाइज पॉपुलेशन इंट साइज़, जो भी उस पॉपुलेशन का यहाँ पर साइज़ देना है। देन साइज़ के अकॉर्डिंग इंट 0, i इज़ लेस देन इंडिविजुअल्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल की लेंथ 10 ले रहे हैं। तो टोटल 10 इंडिविजुअल्स होंगे, उतने इंडिविजुअल्स हमको क्रिएट करने हैं। तो इंडिविजुअल i इज इक्वल्स टू न्यू इंडिविजुअल, उतने नए इंडिविजुअल्स हम क्रिएट करते जाएंगे जितने कि आप पॉपुलेशन में डिफाइन करोगे। देन गेट द फिटेस्ट इंडिविजुअल। फिटनेस फंक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो गेट फिटेस्ट इंडिविजुअल मतलब अमंग जितने इंडिविजुअल्स हैं हमारी पॉपुलेशन में उसमें से फिटेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हमने मैक्स फिट लिया हुआ है, मैक्सिमम फिट इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो देन फिर वो अपडेट होती जाएगी। नेक्स्ट मैक्स फिट इंडेक्स इनिशियली 0 है, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं चेक करना उस एरे में कि कौन सा फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा। तो i इज इक्वल्स टू 0 से इंडिविजुअल की जितनी लेंथ है
वहाँ तक हम उसको स्कैन करेंगे। जिस तरह से हम मैक्सिमम नंबर निकालते हैं एरे में, इन द सेम वे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैक्स फिट लेस देन और इक्वल टू है इंडिविजुअल, मतलब जो फर्स्ट इंडिविजुअल है उसकी फिटनेस से अगर ये लेस देन है तो मैक्स फिट आप क्या सेट कर दोगे, इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल को आप मैक्स फिट में सेट कर दोगे। तो जो भी लार्जर वैल्यू होगी वो मैक्स फिट में आ जाएगी। देन और जिस इंडिविजुअल पर वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्स फिट इंडेक्स भी हमें मिलती जाएगी। तो वो हम मैक्स फिट इंडेक्स में आई को स्टोर करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैक्स फिट की जिस भी इंडिविजुअल के थ्रू, उस इंडिविजुअल का फिटनेस इंडेक्स यहाँ पर आ जाए, उसका इंडेक्स कहाँ पर आ जाएगा, आई में स्टोर हो जाएगा। अब फिटेस्ट कौन सा हो जाएगा, जिस इंडेक्स पर हमें वो मैक्सिमम वैल्यू मिली है। तो फिटेस्ट कौन सा हो जाएगा, इंडिविजुअल मैक्स फिट इंडेक्स पर जो हमको इंडिविजुअल मिला है डॉट फिटनेस, उसकी जो फिटनेस स्कोर है वो फिटेस्ट में स्टोर्ड हो जाएगा और वो इंडिविजुअल फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा। रिटर्न इंडिविजुअल मैक्स फिट इंडेक्स, तो इससे हमको फिटेस्ट इंडिविजुअल मिलेगा। इन द सेम वे सेकेंड मोस्ट इंडिविजुअल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, मैक्स फिट 1 0 लिया है और मैक्स फिट 2 0 लिया है। तो यहाँ पर हमको दो मैक्सिमम वैल्यू का वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ मैक्स फिट 1 एंड 2। अगेन हम इंडिविजुअल लेंथ तक पूरा स्कैन करेंगे। देन इंडिविजुअल आई डॉट फिटनेस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल मैक्स फिट 1 डॉट फिटनेस। तो जिसका भी अगर ये ग्रेटर देन होगा तो क्या करना है आपको, मैक्स फिट 2 में मैक्स फिट 1 को स्टोर करना है और मैक्स फिट 1 इज इक्वल्स टू आई। एल्स इफ इंडिविजुअल ऑफ आई डॉट फिटनेस, अगर ये ग्रेटर देन है इंडिविजुअल मैक्स फिट 2 डॉट फिटनेस का, तो मैक्स फिट 2 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। रिटर्न करेगा ये इंडिविजुअल मैक्स फिट 2। तो जो सेकेंड फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। देन गेट इंडेक्स ऑफ लीस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल। अब आपको लीस्ट फिटेस्ट जो होगा उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि उसको आपको पॉपुलेशन से रिमूव करना है। अब गेट लीस्ट फिटेस्ट इंडेक्स ये फंक्शन है। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मिन फिट वैल्यू ले रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू हम जो भी होगी वो सेट कर देंगे। देन क्योंकि हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू तो हमने मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दिया, देन उसको अपडेट करते जाएंगे और मिन फिट इंडेक्स हमने ले लिए 0। देन इन द सेम वे 0 to जो इंडिविजुअल की लेंथ है तब तक हमारा लूप चलेगा। अगर मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन है इससे तो आप स्वैप कर दोगे क्योंकि हमको मिन फिट में मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मिनिमम वैल्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू इंडिविजुअल आई डॉट फिटनेस तो मिन फिट वैल्यू में आप उस इंडिविजुअल की फिटनेस को स्टोर कर दोगे और उसका इंडेक्स मिन फिट इंडेक्स आई में स्टोर करोगे। रिटर्न कर देगा वो मिन फिट इंडेक्स। तो यहाँ से हमें मिनिमम फिटेस्ट इंडिविजुअल की इंडेक्स मिल जाएगी पॉपुलेशन में से, जिसको आप रिप्लेस करोगे फिटेस्ट मोस्ट से। देन कैलकुलेट द फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। अब कैसे आप हर एक इंडिविजुअल की फ़िटनेस कैलकुलेट कर रहे हो, उसके लिए कैलकुलेट फिटनेस फंक्शन का यूज़ किया है। कैलकुलेट फिटनेस करने के लिए हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए हम फिटनेस कैलकुलेट करेंगे। तो इंडिविजुअल ऑफ आई डॉट कैलकुलेट फिटनेस फंक्शन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इंडिविजुअल आई डॉट कैलकुलेट फिटनेस गेट फिटेस्ट फंक्शन का कॉल करके हम फिटेस्ट इंडिविजुअल को वहाँ से निकाल लेंगे। तो आई होप दिस एल्गोरिथम इज़ क्लियर टू यू। आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। इसकी जो फाइल है वो मैं अटैच कर दूँगी इस पोस्ट के साथ। थैंक यू।